आजकल नरगिस के रमजान में कुछ देख रही हो? हाँ, अब तो रुककर बात करना भी पसंद नहीं करती, न जाने किन हवाओं में उड़ रही है। सुना है आजकल अनम के घर आना जाना कुछ बढ़ गया है। खैर वो घर तो उसी का है, उसके वहाँ आने जाने पर हम क्यों एतराज करने लगे? नगर कहाँ से आया? वो घर तो कुछ होगा जो उसने अनम को बेच दिया था। लेकिन ये तो दावा करती है कि ये घर उसी का है। अल्लाह जाने क्या सच है क्या झूठ। मगर आजकल कोई पैसे वाला उस घर में आके रह रहा है। नरगिस का बड़ा आना जाना है वहाँ। आंटी, मैंने पूरा किचन का काम कर दिया। अब मैं अंकल के घर जाऊं? मैंने तुम्हें नहीं कहा जाने को अभी। लेकिन आपने तो कहा था कि अब मैं अंकल के घर के काम करूंगी। क्या सोच रही है नरगिस? समीरा ठीक तो कह रही है, तूने खुद ही तो कहा था इसे। आंटी मैं वर्कशॉप के लिए निकलूं? नहीं, तुम एक काम करो, आज से एहसन साहब के घर के सारे काम यानी बाहर के काम तुम ही क्या करोगे। तो फिर मैं वर्कशॉप नहीं जाऊंगा? नहीं, तुम समीरा के साथ एहसन साहब के घर जाओ और उनके जितने भी बाहर के काम होंगे वो तुम ही करोगे। आंटी, हम लोग सिद्रा को भी साथ ले जाएं? अब क्या सोच रही है तू? अरे अम्मा, वो फरीदा कल इतना दिमाग खाकर गई है, इसका क्या करूं? ऐसा करो, पहले एहसन साहब के घर के काम कर लो, फिर इसके बाद चले जाना फरीदा के घर। लेकिन आंटी, आपने तो कहा था कि मैं फरीदा आंटी के घर का काम नहीं करूंगी। हाय हाय नरगिस, क्या हो गया तुझे? तूने खुद ही तो कहा था कि फरीदा ज्यादा पैसे। अच्छा आंटी बताएं क्या करना है, मैं जाऊं वर्कशॉप? अच्छा चले जाना। अगर एहसन साहब पूछे तो कह देना कि मेरा काम के बगैर दिल नहीं लगता। और सुनो समीरा, तुम भी अपना जल्दी से काम खत्म करके रोहान के साथ फरीदा आंटी की तरफ चली जाना। आंटी लेकिन अंकल हमें काम से मना क्यों करेंगे? ठीक ही तो कह रहा है रोहान। जाओ बेटा जाओ, तुम दोनों काम पे जाओ और जाते हुए सिद्रा को भी ले जाओ। अरे अम्मा। नरगिस, तू मान या ना मान, ये तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनका ख्याल रखा कर। और तू ये दोनों जगह इनसे काम क्यों करवा रही है? ऐसा डबल पैसे दे रहा है ना तुझे। अरे अम्मा, तू तो जानती है मैं फरीदा से बिगाड़ नहीं सकती। जानती तो है वो कितनी बड़ी कुटनी है। अरे पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देगी मुझे। अरे अम्मा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं इनका ख्याल रखूं, लेकिन जब भी मैं इनकी तरफ देखती हूँ तो अनम की शक्ल मेरे सामने आ जाती है। मैं खुद पर काबू नहीं रख सकती। फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इनके साथ अच्छा सलूक करूं। अरे तू तो मेरी माँ है, तू तो समझ जाया करना। अच्छा ठीक है, गुस्सा थूक दे। हैं? तो गुस्सा थूक। अच्छा एक बात बताओ, नरगिस ने यहाँ आने से तुम लोगों को मना तो नहीं किया? नहीं बाबा, लेकिन आपने क्या नरगिस आंटी को मना किया कि हम किसी घर जाके काम नहीं करेंगे? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, तुम लोग मुलाजिम थोड़ी ना हो। बाबा, मैं आपको पता है नरगिस आंटी हमसे पूछ रही थी कि क्या हम आपको पहले से जानते हैं। अच्छा, तो फिर तुम लोगों ने क्या कहा? बोलना क्या था, कह दिया हमने कि नहीं जानते हम आपको। शाबाश। बाबा, आंटी आपसे डबल पैसे ले रही हैं। अरे
तो उसकी फिक्र तुम लोग क्यों कर रहे हो? अच्छा जानते हो, मैं तुम तीनों के लिए स्कूल बुक्स लाया हूं। बाबा जभी तो इसी वजह से नरगिस आंटी को हम पे शक है कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। मेरा सब कुछ तुम लोग ही तो हो, मैं तो बस मसलियतन खामोश हूं। तो फिर आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप हमारे बाबा हैं? बताने में कोई परेशानी नहीं है रोहान, 1 सेकंड लगेंगे। बता दूंगा कि तुम तीनों मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ, लेकिन फिर जिस तरह का सुलूक उसने तुम लोगों के साथ किया है उसे एहसास कैसे होगा? तो बाबा आप हमें बताएं ना, आप उनके साथ क्या करेंगे? मैं जो करना चाहता हूं ना, उसके लिए तुम तीनों का साथ चाहिए मुझे। बोलो, साथ दोगे मेरा? जी बाबा आप बोले, हम तीनों आपके साथ हैं। नरगिस को सबक सिखाने के लिए उसके साथ निकाह करना होगा। क्या? अम्मा, अरे क्या है? वो सिद्रा का है। गई हुई है वो समीरा के साथ। वो तुम क्यों उसे भेज देती हो? तुम्हें पता है मुझे उससे इतने काम कराने होते हैं। बड़ी बेशर्म है, हैं? इतनी सी बच्ची तेरे इतने काम आती है, तुझे कोई काम नहीं आता? अम्मा नानी को समझा लो, ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती मेरी बेइज्जती करने का। अब मैं इन्हें जवाब दूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। चुप करो अम्मा, क्या हुआ जो काम करवा लेती है? और तुम क्या उसके पीछे ही पड़ी रहती हो? क्या काम था तुम्हें सिद्रा से? अरे वो मुझे अपने पैरों का मसाज कराना था, वो बहुत अच्छी मालिश करती है। ओहो, मसाज कराना था, हैं? तूने कौन सा मलका हुस्न के मुकाबले में हिस्सा लेना है? बस भी कर दो अम्मा, क्या हुआ जो वो सिद्रा से काम करवा लेती है? तो पीछे ही पड़ जाती है उसके। नेहा जा जाके पढ़ाई कर, सिद्रा आती है तो भिजवाती हूँ, हर वक्त बातों में वक्त जाया करती है। नरगिस, तेरी औलाद बहुत बेलगाम होती जा रही है। अब इस घर में एक मर्द का होना बहुत लाजमी हो गया। मैं सोच रही हूँ कि एहसन से तेरी शादी की बात करूं। अरे अम्मा, ये बड़ी अच्छी है, पागल हो गई है। अरे अम्मा, तूने तो मेरे दिल की बात कर दी। अच्छा ये बता, कब जाएगी? जरा छुरी तले सांस तो ले। इधर मैंने मुंह से बात निकाली और तू चाह रही है फौरन पूरी हो जाए। बाबा मुझे डर है कि नरगिस आंटी आपको भी जहर न दे दे। जहर? अरे ये तुम क्या कह रही हो? जी बाबा, ये बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमेशा कह कि मामा और बेजाद अंकल को नरगिस आंटी ने खाने में कुछ मिला के दिया था। या अल्लाह, क्या वाकई? और ये बात तुम लोगों को कैसे पता? क्योंकि बाबा मामा और बेजाद अंकल ने वही बिरयानी खाई थी जो नरगिस आंटी ने उनको रात में भिजवाई थी। बाबा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने नाश्ता तो किया है ना? नहीं बाबा, नाश्ता तो नहीं किया, लेकिन नरगिस आंटी ने रात के खाने में भी हमें दाल ही दी थी। क्या? पर वो सारा खाना जो मैं लाया था? वो सब तो आंटी ने खुद और अपने बच्चों को खिला दिया था, बस हमें थोड़े से रोटी कर दीजिए। कोई बात नहीं मेरी जान, हम सब साथ में मजे का नाश्ता कर लेते। हलवा पूरी का मूड है? रोहान यार जाकर हलवा पूरी ले आ। बस मैं आपके साथ ही रहूंगी अब। मेरी जान बस कुछ ही दिनों की बात है, बहुत जल्द हम सब साथ रहेंगे। बाबा फिर जब तक हम वहाँ रहेंगे क्या हम पहले की तरह ही रहेंगे? हाँ, समझने की कोशिश करो, बस चंद ही दिनों की बात है, उसके बाद हम सब इकट्ठे रहेंगे एक साथ।
क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं रोहान, वो बस रजा अंकल के यहाँ पहुंचना था किसी काम से, तो क्यों ना मैं तुम लोगों को नरगिस के यहाँ छोड़ते हुए चलूं? लेकिन बाबा आप खुद ही बताएं, हम वहां जाके क्या करेंगे? हमारा उस घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। रोहान मुझे अंदाजा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, वरना मैं जिद नहीं करता। और बस चंद दिनों की तो बात है ना, फिर तुम लोगों का दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में भी कराना है, नया घर लेना है, यहाँ से शिफ्ट होना है, फिर हम सब साथ रहेंगे। पापा, हम लोग वापस अपने पुराने घर या नए घर जाएंगे? नहीं मेरी जान, नया घर लेना, सब इकट्ठे। आओ शाबाश, आओ। अच्छे कपड़े हैं ये। हाँ, ये मैंने सलमा को देने के लिए निकाले। ये यूज्ड है ना? हाँ, लेकिन मैं नए कपड़े भी दूंगी, वो तुम्हारे साथ ही जाएगी शॉपिंग पे। सलमा, तुम कब जा रही हो गांव? कल सुबह सवेरे बाजी। अरे भाई सलमा, जाने से पहले मेरे सारे कपड़े इस्त्री करके जाना। जी बाजी। आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, मैं सारे काम कर दूंगी। अरे हाँ, मुझे पता है तुम तो कर ही दोगी, लेकिन इससे भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। बाजी, मैंने आपके कहने से पहले सारे कपड़े प्रेस कर दिए और सैंडलें और स्लीपर भी साफ कर दी। इसीलिए तो मैं तुम्हारे अलावा किसी को काम पे नहीं रखती। बाजी, आप जैसे अच्छी बाजी भी तो किस्मत वालों को मिलती है। जीती रहो। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है, हाँ हाँ, क्या लगता है आपको? आपका ये जो माफी के काबिल है? तुम लोग तो काम पर नहीं गए थे? मैं लाया हूं उनको वापस। आप यकीन करें, मैं तो इनको मना कर रही थी कि काम पर नहीं जाना, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। क्यों भाई? जी हाँ, बता रहे थे, लेकिन फिर मैंने इन्हें कहा कि आज से इन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुन लिए तुम लोगों ने? एहसन साहब मना कर रहे हैं काम पे जाने से। अब तुम लोग काम पे नहीं जाओगे। मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं। नहीं, मेरा मतलब है अभी नाश्ता किया है ना, इसीलिए। और वैसे भी मीटिंग के लिए देर हो रही है, तो मैं चलता हूँ। वो एहसन मियां, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, अगर आप कुछ वक्त दे सके। बच्चों, तुम लोग जाओ अपने कमरे में। अम्मा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, ठीक है? जी अम्मी जी, फरमाइए। सब खैरियत? बैठिए। जब से बाबा आए कितना मजा आता है ना। और क्या? और जब बाबा नरगिस आंटी से शादी करेंगे तब तो और भी मजा आएगा। कैसा मजा आएगा? फिर हम नरगिस आंटी के सामने बाबा को बाबा बोल सकेंगे। लेकिन आज तो बोलो वो आ ना जाए। सॉरी। बस दुआ करो कि मामा भी हमें जल्दी से मिल जाए। और सुनो सिद्रा, इस बात का किसी को पता नहीं चले कि हम बाबा को पहले से जानते हैं। भैया, आप मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बच्ची हूँ, हर वक्त समझाते रहते हैं। अच्छा दादी अम्मा, अब तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। बस हम जानते हैं कि तुम बहुत समझदार हो। बस जल्दी से बैठ के काम करना चाहिए। एहसन मियां, तुम तो 2 दिन में ऐसे खुल मिल गए जैसे इस घर के फर्द हो। जी अम्मी जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। नरगिस तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। वाकई?
वैसे नरगिस तो खुद इतनी अच्छी खातून है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी शादी हुई है? मेरा मतलब है सुन बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम एक भले इंसान हो। मेरा मतलब है कि हमारे इस घर में एक मर्द की कमी को तुम ही पूरा कर सकते हो। बच्चों के सर पे बाप की शफकत का साया और साहिबान एक मर्द ही दे सकता है ना। मैं कुछ समझा नहीं। 5 बच्चों की जिम्मेदारी अकेली औरत को उठाना बहुत ही मुश्किल है बेटा। वैसे नरगिस की तो 2 ही बच्चे हैं, नेहा और रईस। बाकी 3 बच्चों को भी वो बिल्कुल माँ की तरह पाल रही है। अगर बेटा तुम चाहो तो उन बच्चों को बाप की शफकत और प्यार दे सकते हो नरगिस से निकाह करके। जी अम्मी जी, वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन अरे मना भी किया था तो फिर तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? बैठे ना आप। अच्छा छोड़ इन सारी बातों को, काम की बात करना। काम की क्या बात? तेरी और एहसन मियाँ के निकाह की बात। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? क्यों, आपको एतराज है क्या? नहीं, मेरा मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है। लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। अरे अम्मा, तुम एहसन साहब पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाल रही हो? अरे मोहल्ले वालों को छोड़, मोहल्ले वाले तो बातें करते ही हैं, बल्कि कर रहे होंगे। अभी तूने देखा नहीं फरीदा का मियाँ कैसी बातें कर रहा था? कौन, किसने क्या कहा? अरे छोड़े एहसन मियाँ इन बातों को। मैं तो कह रही थी कि आप और नरगिस फौरन ही निकाह कर लें। बल्कि आज शाम को ही मैं काजी को बुलवा लेती हूँ, वो आप दोनों का निकाह पढ़ा देगा। नेकी के काम में देर कैसी? अरे अम्मा, तो हथेली पे सरसों जमाती हो। मेरा मतलब है एहसन साहब से भी पूछ लो ना, उनकी क्या मर्जी है। मेरे ख्याल से अम्मी जी बिल्कुल ठीक ही कह रही है, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एतराज ना हो तो। नहीं, मुझे भला क्या एतराज होगा? जब आपकी भी मर्जी है तो मेरा मतलब है हर काम की कोई ना कोई तैयारी होनी चाहिए। कैसी तैयारी? मतलब निकाह का कुछ जोड़ा, कुछ चीजें। अरे इसकी फिक्र आप मत कीजिए, सारा बंदोबस्त मैं ही कर लूंगा। इनफैक्ट अम्मी जी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज शाम को ही निकाह की तकरीब रख लेते। हाँ, क्यों नहीं। नरगिस? अम्मा, जैसे आप लोगों की मर्जी। आपने चाय नहीं पी? मैं कुछ और लेकर आती हूँ। शर्मा गई है। अम्मा, अरे तू ही बता ना इन दोनों को। अम्मा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम ही नहीं बता सकती हमें? अम्मा बताओ ना, क्या बात है? देखो बेटा, तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारी माँ बिल्कुल अकेली रह गई है। अच्छा, तो फिर? मैं सोच रही हूँ कि मर्द के बगैर औरत का गुजारा बहुत मुश्किल है। जब औरत के साथ बच्चे हो और कोई आमदन का जरिया भी ना हो तो गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि
मैं तुम्हारी माँ का निकाह कर दूं। ये क्या कह रही हो तुम नानी? ये है ना, दिमाग से अपनी फजूल बातें तो निकाल दो। हाँ नानी, हमें कोई दूसरा अब्बा नहीं चाहिए। अम्मा मैंने कहा था ना, ये दोनों मेरे लिए जरूर मुश्किल खड़ी करेंगे। इसमें मुश्किल की क्या बात है? कह दो बस, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। देख रईस, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम दोनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। तो इसमें हमारा बेहतर मुस्तकबिल क्या है? बेटा एहसन बहुत पैसे वाला आदमी है, तुम दोनों का बहुत ख्याल रखेगा। ख्याल तो वो सबका ही रखता है, रोहान का भी और उसकी बहनों का भी। अरे देख ना, एक बार शादी तो हो जाने दे, फिर देखती हूँ कैसे करता है वो ख्याल। अरे फिर तो तुम लोग ही होगे ना, गाड़ियों में फिरोगे, खाओ पियोगे। माँ, क्या सच में ऐसा होगा? और नहीं तो क्या, मैं कह रही हूँ ना। अरे तो क्यों अड़ंगी डाल रहे हैं अम्मा के निकाह में? मुझे तो ऐसे अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा फिर बात सुन लो अम्मा, अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया तो अच्छा नहीं होगा। अरे मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होगा, तो बस यकीन रखना अपनी माँ का, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस अब तुम लोग सुन लो, कल एहसन का निकाह है नरगिस के साथ। क्या? अरे कब्बख्त मारे, क्या बात है? तू इस वक्त क्या कर रहा है यहाँ पे? अम्मा, मैं वहाँ पर भूखा और तुम यहाँ पे सो रही हो। कब्बख्त मारे, आहिस्ता बोल, एहसन जी ना सुन ले। सुनता है तो सुन ले, मुझे किसी से डर नहीं है। ये क्या सुबह सुबह यहाँ तमाशा लगा रखा है? और तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि माँ से किस तरह बात करते हैं? ओ हेलो, ये मेरा और मेरी माँ का मामला है, तुम बीच में नहीं बोलो। खबरदार रईस, आइंदा जो तूने उनसे ऐसे बात की, अरे तेरे बाप की जगह। अम्मा, मेरा बाप मर चुका है और मैं उसकी जगह किसी को भी नहीं दूंगा। अब चलो तुम मेरे साथ, मुझे नाश्ता दो वहाँ पर। जा कम वक्त दफा हो जा, आ रही हूँ मैं। आ जाना जल्दी।
कभी तो माँ को सांस लेने दिया करो। अरे तुमने अभी तक नाश्ता ही नहीं बनाया। मैंने नाश्ता बना तो दिया, ये रही चाय। भाई तो पराठे कौन बनाएगा? मुझे पराठे बनाने नहीं आते। वैसे भी पराठे तो नरगिस आंटी बनाती है ना, और हम लोग तो सिर्फ पापा का नाश्ता करते हैं। और मैं उन लोगों को नाश्ता देने जा रही हूँ। तुम्हें भूख लगे तो पापे रखे, खा लेना। ओ भाई तुम लोग ही खाओ ये चाय पापे, मैं नहीं खाती गरीबों वाला नाश्ता। को देखो पता नहीं कहाँ रह गई। वो ऐसन मेरी बात समझ में नहीं आती। जब तुम्हारे बच्चे राजी नहीं थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अच्छा आप नाराज तो ना हो, रईस बच्चा है, मैं समझा लूंगी उसे। बच्चा? और वो देखा नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। बच्चा कहीं का नहीं है, वो लड़का है, बाकायदा लड़का। वक्त तो लगता है ना, अब ये कोई मामूली बात थोड़ी ना है। किसी दूसरे आदमी को अपने बाप की जगह देना, वक्त तो लगेगा ना। तो फिर जाओ अपने बच्चों को नाश्ता कराओ ना। मुझे तो वैसे ही बाहर खाने की आदत है। बाहर से क्यों खाएंगे? मैं बनाऊंगी ना नाश्ता आपके लिए। आप भी चले ना घर पे। घर? कौन सा घर? वही घर जहाँ बच्चे हैं मेरे, बल्कि हमारे। तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया है। अब ये है तुम्हारा घर, ये जिस घर में मैं रहता हूँ। ये घर भी तो मेरा ही है, तुम तो इसके किराएदार हो। तो ये बात है, ठीक है, फिर बहुत जल्द हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। अरे आप तो नाराज ही हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कर रही थी। अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा मुझे अभी जाने दे, घर पे जाके देखूं क्या हंगामा बर्पा किया हुआ इस रईस ने। हाँ हाँ जाओ, जाकर अपने बच्चों की फिक्र करो। वैसे भी मेरी फिक्र तो है ही नहीं। वो ऐसा, मेरे बच्चे ना पराठे के बगैर नाश्ता नहीं करते। अब सिद्रा, समीरा और रूहान तो पापे भी खा लेते हैं ना। तो फिर अपने प्यारे बच्चों को भी समझाओ ना कि वो भी चाय और पापे की आदत डाल ले। जी क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। और तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ना अपने घर जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नानी, नानी वैसे तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हमारी अम्मा की शादी करा के। वो लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं क्यों कराती तेरी माँ की शादी? वो खुद चाहती थी वहाँ करनी। अच्छा, अगर अम्मा खुद शादी करना चाहती थी तो तुम क्यों हमें समझा रही थी अम्मा की शादी के लिए? पूछ, अब आ गई है तेरी माँ। अम्मा यार ये सब क्या है? मैंने नाश्ता भी नहीं किया है अभी तक। अरे आ गई मेरी बच्ची, अभी बनाकर देती हूँ नाश्ता तुझे। तू यहाँ गई, एहसन ने कुछ नहीं कहा तुझे? अरे अम्मा, रईस ने एहसन से इतनी बदतमीजी की है, ये है किधर कमबख्त मारा। अम्मा वो तो अभी तक घर ही नहीं आया। अच्छा मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। और हाँ, एहसन भी आ रहे हैं यहाँ।
जल्दी से नाश्ता बना दो। अरे ये क्या, आटा भी नहीं गूंदा? समीरा, अरे ओ समीरा, इधर मत, कहाँ रह गई? लगता है नरगिस आंटी आ गई हैं। और समीरा को बहुत गुस्से से आवाजें दे रही हैं। लगता है शायद बाबा भी आ गए हैं। वैसे आज तो मजा आएगा। नेहा ने तो नाश्ता भी नहीं किया होगा। तुम्हें आवाजें दे रही हैं, तुम जाके देखो क्या कह रही है। मैं जाकर देखती हूँ। इधर आ। ये क्या, आटा क्यों नहीं गूंदा? आप नहीं थी ना? मैं नहीं थी तो क्या मतलब? मर थोड़ी ना गई थी। देखा नहीं है नेहा अभी तक भूखी है। तो आप उसको भी कह दे कि वो पापे खा ले, हम भी तो खाते हैं ना। एक लगाऊंगी उल्टे हाथ की। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम लोगों की। चल जल्दी से आटा गूंद। एहसन जी, अच्छा ठीक है, तो मैं नाश्ता नहीं बनाती, आप आ जाएं। रहने दे, आटा मत गूंद। एहसन जी आ रहे हैं नाश्ता लेकर। और बात सुन, ये आंसू काहे के लिए बहा रही है? ये आंसू लेके मत आना उनके सामने। वैसे ही तुम लोगों से उनको बहुत हमदर्दी है। अब मैं जाऊं? हाँ चली जा, हाथ मुंह धो लेना। नाश्ते के लिए बुलाएं तो आकर साथ नाश्ता भी कर लेना। बस पहले ही जेल से छूट कर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। जी वो, अरे नेहा कहाँ जा रही हो? हमारे साथ नाश्ता तो कर लो। अम्मा तुमने मेरे लिए नाश्ता बना दिया? वो तुम्हारे अंकल आ गए थे ना, इसलिए नाश्ता नहीं बनाया। तू चल मेरे से नाश्ता लगवा। अब मुझे दीजिए ना, मैं निकाल के लाती हूँ। चला मेरे साथ चल। वैसे अम्मी जी, आप क्या हमेशा से नरगिस के साथ रहती थी? मैं बेहजाद के इंतकाल के बाद यहाँ आई थी। अच्छा। उसके बाद नरगिस ने जाने ही नहीं दिया, लेकिन अब सोच रही हूँ कि मुझे चले जाना चाहिए। अरे भाई चूहे दौड़ रहे, क्या हुआ? ये लो। वैसे रईस नजर नहीं आ रहा। वो अभी तक घर नहीं आया। घर नहीं आया? अजीब बदतमीज बच्चा। अंकल आपने बिल्कुल ठीक बोला। बल्कि आपको पता है वो तो इतना बदतमीज है कि घर में चोरियां भी करता है। चोरियां करता? चुप कर, ये तो ऐसी बकवास कर रही है। लड़ाई रहती है ना इसकी अपने भाई से। अच्छा, और वो बाकी के 3 बच्चे का? वो तो अपने कमरे में होंगे ना। अरे भाई तो उन्हें भी तो बुलाओ, या भूखा मारोगी? अरे नहीं, उन्होंने नाश्ता कर लिया है। अरे कहाँ जा रहे हैं? उन्हें बुलाने जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? अब मैं बुलाती हूँ, बैठी। अरे जाना, जाके बुला के ला। उठ। मैं वैसे अंकल को बहुत फिक्र रहती है उन 3 बच्चों की। मुझे सबकी फिक्र रहती है। रईस घर पर नहीं है, उसकी फिक्र करे ना। वो आ जाएगा।